layers of reality so that we all may realize the same. मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करने वाले समस्त कर्मों के विनाशक तथा विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता ऐसे वीतराग प्रभु को नमन। एक सेकेंड। हाँ, आई एम हियर। वन बुक ऑफ माइंड। या तो सबसे पहले तो थैंक यू टू जैज एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ जैज, Jazz for giving the permission to conduct this lecture series, and all the members who join in time and interact. So I do my pranam and namaskar to each one of you. Jai Jitendra. So last session में we looked at the Moksha Marga. Why Tattvar Sutra begins with Moksha Marga? Because all Indian philosophies, with the sole exception of Charvak, is unanimous about moksha. There is no happiness in sansar, there is happiness in moksha. Some call it as nirvana, some call it as kaivalya, some call it as something else, but they were not unanimous about the moksha marga. So the Tattvartha Sutrakar, he felt that we should first talk about the moksha marga. Only then moksha can be realized. No point in talking about moksha if you are not sure about the moksha marga. तो इन द ओपनिंग लाइन ऑफ तत्वार सूत्र वो बताते हैं कि रत्नत्रय की यूनिटी इज मोक्ष, वन मोक्ष मार्ग. देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन मोक्ष मार्ग, एंड दैट इज द यूनिटी ऑफ द थ्री ज्वेल्स, दैट इज द थ्री रत्न. रत्नत्रय की परिपूर्णता, रत्नत्रय की एकता, रत्नत्रय की परिपूर्णता वो मोक्ष है, और रत्नत्रय की एकता जहां है, जिस भाव में है, जिस श्वास में है, वो मोक्ष मार्ग है. तो मोक्ष मार्ग एक भाव है, मोक्ष मार्ग एक भाव है, मोक्ष एक भाव है, जीवादि तत्व ये भाव है. ठीक है. तो इस प्रकार मोक्ष मार्ग में हमने सम्यक शब्द का अर्थ देखा कि सम्यक दर्शन के साथ जब सम्यक शब्द लगेगा तो वो यथार्थता का, श्रद्धा का सूचक होगा, और वही सम्यक जब ज्ञान के साथ लगेगा तो वो संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित ज्ञान की पर्याय को सम्यक ज्ञान कहेगा. और चरित्र में जब यही वर्ड सम्यक लगेगा तो वो अज्ञान पूर्वक आचरण का निराकरण करता. यानी कोई भी आचरण, बट इट शुड नॉट बी मोटिवेटेड बाय मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान. इट शुड बी विथ कपल्ड विथ और प्रिसीडेड बाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान. इतना हमने लास्ट क्लास में किया था. नेक्स्ट सूत्र आता है सूत्र नंबर 2 कि आपने रत्नत्रय की एकता मोक्ष मार्ग तो बता दिया, अब कृपा करके बताइए कि व्हाट इज सम्यक दर्शन. सम्यक दर्शन कैसे, सम्यक दर्शन क्या है? ये किसकी जिज्ञासा है? छात्र की जिज्ञासा है या सीकर की जिज्ञासा है. तो गुरु कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको रीड भी करेक्ट करना है. तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन नहीं बोलना, सम्यक दर्शनम है ना. दर्शनम, सम्यक दर्शन या सम्यक दर्शनम. अब तत्वार्थ श्रद्धानम, इतना तो हम सब बेसिक तत्वार्थ पढ़े हैं तो हम जानते हैं कि तत्व अर्थ श्रद्धान इज इक्वल टू सम्यक दर्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं कि तत्व प्लस अर्थ, तो तत्वार्थ. ये नहीं बताया कि तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शन, अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा नहीं बताया. ओके. सिर्फ तत्व श्रद्धान बताते तो क्या प्रॉब्लम हो जाता, अर्थ श्रद्धान बताते तो क्या प्रॉब्लम हो जाता, उसको थोड़ा सा देख लेते. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड तत्व? अगेन तत्व को स्प्लिट करिए, तत् प्लस त्व. तत् का मतलब है दैट, त्व का मतलब होता है एसेंस, उसका पना है ना. जैसे सोने का सोना पना, चारकोल का चारकोल पना. ओके. द भाव with which the अर्थ here refers to the पदार्थ, वस्तु को अर्थ कहते हैं, और उसके भाव को तत्, तत् यानी उसके,
तत्व यानी भाव को तत्वार्थ कहते हैं। तो जो वस्तु जैसी है, तत् यानी वह, अब ये वह में सब कुछ आ जाएगा, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, जीव प्लस द होल यूनिवर्स, जीव अजीव आदि, ऑल लिविंग नॉन लिविंग, एवरीथिंग एंड एनीथिंग कैन कम अंडर दिस तत् प्लस त्व। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो व्हाट दे डू स्टडी ओवर देयर, वहां पर भी वो तत्व को ही देखते हैं ना, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिर अर्थ, अर्थ यानी पदार्थ, और तत्व यानी उसका क्या प्रयोजन है, उसका क्या भाव है, उसका एनालिसिस पूरा केमिस्ट्री में करते हैं। फिजिक्स में क्या करते हैं, जो फोर्स है, एनर्जी है, मोशन है, तो उसका वो भी एक पदार्थ है, तो उसका क्या तत्वपना है, वहां पर उसका एनालिसिस करते हैं। बायोलॉजी में जो भी जीव जंतु होते हैं वो भी पदार्थ है, उनका क्या एसेंस है, उनका क्या डीएनए है, हाउ वन बैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर बैक्टीरिया, हाउ वन जर्म इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर जर्म, तो वहां पर भी उसका एनालिसिस करते हैं। कॉस्मोलॉजी ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, तो वहां पर वो लैंड है, वो स्पेस है, वो अर्थ है, अर्थ यानी पदार्थ है, और उसका क्या एसेंस है, उसका तत्वपना क्या है, उससे क्या प्रयोजन है, उन सब का एनालिसिस, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, वहां पर होता है। अब जियोलॉजी ले लीजिए, तो अर्थ साइंसेस है, तो उसमें अर्थ के मिनरल्स को लेकर के, अर्थ के जो एलिमेंट्स को लेकर के जो रिसर्च होता है, तो वहां पर भी वो क्या कर रहे हैं, अर्थ यानी पदार्थ, और तत्व यानी उसके एसेंस जान करके उसको कैसे यूज होता है, उसकी कैसी यूटिलिटी है ना, वगैरह वगैरह, वहां पर वो स्टडी होती है। तो ऐसे ही आप हर एक जगह पर, चाहे वो मैनेजमेंट हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, हर जगह पर पदार्थ और उसके एसेंस की चर्चा होती है। ऐसा कोई नहीं है, यहाँ तक कि आप किचन में, किचन का एग्जाम्पल ले लीजिए, किचन में अगर हम कोई सॉल्ट या शुगर या कोई चीज यूज करते हैं, तो वो वस्तु को यूज करते हैं, तो वो अर्थ हो गया, अर्थ यानी पदार्थ हो गया। और हम वही चीज यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसी में वो एसेंस है। जैसे दूध को यदि मीठा करना है, तो उसका एक ही फॉर्मूला है कि शक्कर चाहिए, या शक्कर जैसी खजूर है, या गुड़ है, इस तरीके की चीज ही काम आएगी, दूसरी और कोई चीज काम नहीं आएगी, क्योंकि दूसरी चीज में मिठास नहीं है ना। तो वो जिस चीज में है वही वस्तु काम आएगी, ये की फॉर्मूला है ना। अब मैंने आपको पहले भी बताया, किचन में समझ लीजिए 5-6 वाइट तरह की चीजें रखी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्या अर्थ, अर्थ यानी यहाँ पर पदार्थ लेना, तो तत्व उसके एसेंस, तो हम वहां पर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, है ना, कलर, टेस्ट, स्मेल, टेक्सचर आदि से हम उस वस्तु का निर्णय करते हैं। और फिर कितनी मात्रा में कौन सी वस्तु कब उस डिश में बनाने में डालनी है, वो भी पूरा हम ज्ञान रखते हैं, उसमें निपुण होते हैं। तो हम एक अच्छे शेफ या अच्छे मास्टर शेफ या अच्छे एक कुक वगैरह, मतलब जो भी है, कहलाते हैं। तो आप देख लीजिए कि कहीं पर भी, चाहे टॉयज बनाना हो या कोई द्रव्य, कोई भी चीज बनानी हो, यहाँ तक कि पानी, पानी का एनालिसिस भी करते हैं। तो पानी क्या हो गया, अर्थ हो गया, पदार्थ हो गया, और उसका पना, तत्व पना, तो ये इतना पानी है, तो ये कंटामिनेटेड है या पोल्यूटेड है या जो भी है, तो वहां पर भी एनालिसिस हो रहा है। तो ये तत्वार्थ का क्या हो गया, एनालिसिस हो गया, यानी उसका ज्ञान हो गया। और फिर श्रद्धा, कि ये वस्तु ही काम आएगी, इस रूप में काम आएगी, ऐसा श्रद्धान होता है, फिर उसका वो आचरण होता है। अब ये संसार भर के तत्वों के श्रद्धान से क्या मोक्ष मार्ग हो जाएगा? हाँ, संसार की गाड़ी चल सकती है। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही सूत्रकार ये प्लेज करते हैं कि मैं तुम्हें मोक्ष मार्ग बताऊंगा, मेरा प्रयोजन मोक्ष मार्ग बताना है, और वो होता है तत्वार्थ के श्रद्धान से। तो तत्व अर्थ मैंने थोड़ा सा मटेरियल वे में बता करके, अब हम अपने आगे चलते हैं कि तत् यानी वस्तु, त्व यानी उसका जो पना, पना यानी उसका जो ये भाववाचक संज्ञा है, ये तत्
तत्व ये भाववाचक संज्ञा है और ये अर्थ ये वस्तुवाचक संज्ञा है. इट इज अ नाउन. एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक है कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन. ठीक है, दोनों चीजें यहां पर आएगी. जैसे स्टील एक नेम है, एक नाउन है, और उस स्टील का जो एसेंस है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो उसका भाववाचक संज्ञा हो. तो इस प्रकार सिर्फ वस्तु को समझने से काम नहीं आएगा, वस्तु के भावों को समझेंगे तो ही काम आएगा. ठीक है, अब श्रद्धान शब्द का थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं. तो श्रद्धान का अर्थ होता है, बहुत सारे संदर्भ में बहुत अलग अलग अर्थ होते हैं. मैं सारे मिला करके आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि अर्थ. पहले तो श्रद्धान का मतलब जनरल कॉमन पैरेलेंस में फेथ, बिलीफ. बट बिलीफ इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम फेथ, है ना. फिर प्रतीति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन आएगा. प्रतीति, एहसास, रियलाइजेशन, एक्सपीरियंस, समझ, एटीट्यूड, इंटेंशन, आउटलुक, ये सारे वर्ड्स हमें श्रद्धान से लेना है. ठीक है ना. तो प्रतीति, एहसास, रियलाइजेशन, श्रद्धा, सॉरी, फेथ, बिलीफ, इंटेंशन, एटीट्यूड, आउटलुक, अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग आदि हम श्रद्धान के अर्थ में करेंगे. तो तत्वार्थ श्रद्धान में हमें सेल्फ एंड द होल यूनिवर्स दोनों को ही लेना है, और वो जैसे है वैसा का वैसा प्रतीति करना. जैरिंग वॉइस, मेरी वॉइस जैरिंग हो रही है क्या? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है क्या बराबर? ओके ओके, यस. ओके, सॉरी. तो जो जैसी है उसको वैसा कर, देखो यहाँ पर कुछ करने को नहीं बोल रहे हैं. जो जैसा है उसको वैसा का वैसा मानना. मानना, मान्यता, मान्यता. ओके, जानना, मानना. कभी हम जानना बोलेंगे तो मान्यता लेना, कभी मान्यता बोलेंगे तो जानना लेना. दोनों सम्यक दर्शन ज्ञान में इस प्रकार ये गर्भित बताएंगे. ठीक है. तो एक और एक परिभाषा आती है, तत्वमेवार्थस्तत्त्वार्थः. तत्व, तत्वम एव, एव यानी डेफिनेटली, तत्वम एव अर्थः तत्वार्थः, यानी जो तत्व है सो ही उसका क्या है, भाव है, वो उसी का बना हुआ है. ऐसा जो श्रद्धान है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं. अब अगर हम तत्व श्रद्धान ले लेंगे तो तत्व की बात तो सब फिलॉसफी वाले करते हैं. सांख्य में 25 तत्व, वैशेषिक में 7 तत्व, न्याय में 25 तत्व, सॉरी 16 तत्व, सांख्य में 25 तत्व. तो इस प्रकार तत्व की बात तो हर कोई करता है, और उनके हिसाब से तत्वों का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? तो जैनिज्म कहता है नहीं. अच्छा, तत्व वर्ड हटा दीजिए, अर्थ श्रद्धानम. अर्थ श्रद्धानम को ले लेंगे तो काम हो जाएगा क्या? तो अर्थ का मतलब तो बहुत सारा होता है. अर्थ का मतलब पैसा, अर्थ का मतलब धन, अर्थ का मतलब आपका कहने का क्या प्रयोजन है. ऐसे उसके श्रद्धान से सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? तो कहते हैं नहीं. सिर्फ तत्व श्रद्धान से सम्यक दर्शन नहीं होगा, सिर्फ अर्थ श्रद्धान से सम्यक दर्शन नहीं होगा, तत्वार्थ श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होगा. अब यहाँ पर क्योंकि ये मोक्ष मार्ग है, हमें हर एक सूत्र को मोक्ष मार्ग के उपयोगी बनाना है. तो अब यहाँ पर आइए, तो आगे आएंगे तत्वार्थ श्रद्धान में. सबसे पहले आप जीव अजीव नाम जैनिज्म का छोड़ भी दो 1 मिनट के लिए. जीव अजीव नाम तो आगे आएंगे. अब तत्व का मतलब क्या लेना, तो यहाँ पर हम 2 वर्ड लेंगे, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. टू कंसिडर सेल्फ एज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एज नॉन सेल्फ as they are is right faith, right understanding, right attitude,
राइट अप्रोच, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट आउटलुक। तो हमें 4 परिभाषाएं मिलती है मोक्ष मार्ग के लिए उपयोगी सम्यक दर्शन के लिए। तो सबसे पहला तो है आपा पर श्रद्धान। आपा का मतलब है आप यानी सेल्फ, एंड अपर, अपर मीन्स अदर, ओके, अदर। टू नो द सेल्फ एज सेल्फ एंड द अदर एज अदर इज कॉल्ड एज सम्यक दर्शन। अब ये आपा पर का श्रद्धान हमें कैसे होगा? देखो, निगोद के अवस्था में भी जीव आप और अपर अलग अलग है, मौजूद है वहां पर भी। निगोद अवस्था में भी वहां पर भी सेल्फ, सेल्फ रूप में, और नॉन सेल्फ यानी शरीर आदि, शरीर के रूप में अलग अलग मौजूद। अलग अलग है तभी तो जन्म मरण हो रहा है। एक शरीर छोटा दूसरा शरीर लेता है, एक शरीर छोटा दूसरा शरीर लेता है, अलग है ना, तभी तो जन्म मरण कर रहा है। अगर एक होता तो वही पुद्गल साथ में अगले जन्म चलते, वही शरीर अगले जन्म में साथ में चलते। तो आप और अपर तो वहां पर भी है, लेकिन उसका श्रद्धान नहीं। तो वो श्रद्धान कैसे मिलेगा जीव को? तो कहते हैं देव गुरु शास्त्र के निमित्त से। देव गुरु शास्त्र का पर्पस है हमें आप और अपर का भान कराए। कराए मतलब कराने में निमित्त बने। वो तो निमित्त है, वो बन रहे हैं, हम नहीं समझ रहे। ठीक है, तो देव गुरु धर्म बोलो या देव गुरु शास्त्र बोलो, शास्त्र में धर्म की बात। तो इनका श्रद्धान से हमें आपा पर का श्रद्धान होगा। जब आपा पर का श्रद्धान होगा तो आपा पर का दूसरा नाम आप भेद विज्ञान भी बोल सकते। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान होना ये सम्यक दर्शन का फल है, या भेद विज्ञान से सम्यक दर्शन हो। सम्यक दर्शन लीड्स टू भेद विज्ञान, भेद विज्ञान लीड्स टू सम्यक दर्शन। इट कैन बी डिबेटेड, इट कैन बी एनालाइज्ड, इट कैन बी लुक्ड एट इट लिटिल लेटर। अब ये देव गुरु शास्त्र की बात है, तो शास्त्र में क्या है? तो शास्त्र में 7 तत्वों का विस्तार है। 7 तत्व बोलिए, 9 तत्व बोलिए, या 9 पदार्थ बोलिए, इसमें कोई टेक्निकल डिफरेंस नहीं है। तो 7 तत्व का श्रद्धान शास्त्रों में किसने बताया? गुरुओं ने बताया। गुरुओं को किन्होंने बताया? देवों ने बताया। तीर्थंकर देव ने बताया, रिवील किया। तीर्थंकर देव ने ये 7 तत्व नहीं बनाए। तीर्थंकर देव ने, केवली भगवान ने अपने ज्ञान में देखा और बताया। उन्होंने नहीं बनाया, किसी को नहीं बनाया, उन्होंने देखा और बताया। तो जो उन्होंने बताया वो 2000 वर्ष से आचार्य परंपरा से हम तक आया है, और वही हमारे शास्त्रों में गर्भित है। ठीक है, तो इस प्रकार देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान, या देव गुरु धर्म का, या देव शास्त्र गुरु, या देव गुरु धर्म, कैसे भी आप बोल दीजिए, अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग ऑर्डर मिलता है। ठीक है, और वहां पर जीवादि तत्वों का श्रद्धा। अच्छा, अब बचपन से अपने को 7 तत्व तो सब पढ़ाते हैं, अगर छोटे से बच्चे को भी पूछ ले तो वो 7 तत्व का नाम तो बता देगा। तो यानी उसको तत्वों का ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान है, लेकिन उससे क्या प्रयोजन है ये उस बच्चे को भी मालूम हो जाए तो वो बच्चा भी सम्यक दृष्टि हो जाए, और बड़े को हो जाए तो बड़ा भी हो जाए। यहाँ तक कि नरक के जीव, तिर्यंश के जीव, देवगति के जीव, जिनको 7 तत्व के नाम नहीं मालूम, आप और अपर ये नाम नहीं मालूम, देव वहां है नहीं, गुरु वहां है नहीं, शास्त्र वहां है नहीं, लेकिन पूर्व काल में यदि उन्होंने इन सबको सुना है, ये श्रवण, श्रवण बहुत बड़ी चीज है, तो वहां पर उन्होंने उसका एप्लीकेशन कर दिया, तो वहां उस पर्याय में उनको सम्यक दर्शन की भूमिका बन सकती। जबकि वहां तो वो कोई क्रिया भी नहीं कर रहे, कोई मंदिर भी नहीं है, कोई गुरु भी नहीं है, कोई शास्त्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर सम्यक दर्शन इज पॉसिबल। तो सम्यक दर्शन कोई जैन लोगों का बर्थ राइट नहीं है, ये प्राणी मात्र का बर्थ राइट है। लिबरेशन एंड पीस एंड हैप्पीनेस एंड एनलाइटनमेंट इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी जीव। बट कितने लोग उस राइट को एक्सरसाइज करेंगे और उसको रियलाइज करेंगे?
दैट इज अ वेरी बिग स्टोरी इन इटसेल्फ। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमने देखा कि तत्वार्थ श्रद्धान का अर्थ हमने देखा। तो 4 डेफिनेशन मैंने बताई। आप पर में भेद करना, भेद विज्ञान इज इक्वल टू सम्यक दर्शन। देव शास्त्र गुरु या देव गुरु शास्त्र या देव गुरु धर्म का श्रद्धान से इट शुड लीड टू आपा पर का श्रद्धान, एंड 7 तत्व का श्रद्धान शुड लीड टू आपा पर का श्रद्धान, एंड देन फाइनली दिस आपा पर का श्रद्धान फिर आपको आप रूप और पर को पर रूप जान करके, देख करके, जब जीव आप रूप सेटल हो जाता, आप में सेटल हो जाता है, तब वो मोक्ष मार्ग की पूर्णता होती है, जिसका अपर नाम है आत्मानुभूति। आत्मा की अनुभूति, वो सम्यक दर्शन। और समय सार ग्रंथ में कहते हैं कि बाल गोपाल, आबाल बाल गोपाल, सब जीवों को आत्मा की अनुभूति हो रही है। आत्मा त्रिकाल है, त्रिकालिक आत्मा हर जीव को अनुभव में आ रही है, बट हमें नहीं मालूम कि यही अनुभव आत्मा का अनुभव है या आत्मा का अनुभव ऐसा ही होता है। तो वो मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र में जीव ढलता जाता है, और मोक्ष मार्ग में आने के बदले वो संसार मार्ग पर ही चलता रहे। सिर्फ इस एक भूल की सजा बेगुद है। ओके ओके ओके, नानू को बोल दो, नानू। सॉरी सर, सॉरी। ठीक है, तो 4 डेफिनेशन हो गए। आगे इसकी देखिए, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन थ्रू आउट द टेक्स्ट चलने वाला। ये 4 बातों को नहीं भूलना, थ्रू आउट द टेक्स्ट ये 4 बातों का एप्लीकेशन चलने वाला है। ओके, नेक्स्ट थर्ड सूत्र लेते हैं कि भाई ये सम्यक दर्शन आपने बता तो दिया ऐसा होता है, लेकिन ये होता किसको है, कैसे होता है? व्हाट इज सम्यक दर्शन? सूत्र नंबर 2, हाउ डज इट हैपन? सूत्र नंबर 3, इट सेज तत् निसर्गात अधिगमात वा। मैंने स्प्लिट करके पढ़ा दिया। तत् यानी दैट सम्यक दर्शन, निसर्गात यानी निसर्ग से, पंचमी विभक्ति, अधिगमात बाई अधिगम और बाई निसर्ग, वा अथवा दिस, अथवा दैट, दिस और दिस से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। तो व्हाट इज निसर्ग? निसर्ग का और एक मीनिंग होता है नेचर, नेचुरल, इनबॉर्न। जैसे तीर्थंकर भगवान पूर्व जन्म से ही सम्यक दर्शन लेके इस जन्म में आते हैं, तो उनके कोई गुरु नहीं होते इस जन्म में। उनको निसर्ग से, नैसर्गिक रूप में, नेचुरल वे में, पूर्व भव के संस्कार से दे गॉट सम्यक दर्शन with them from their past life, so they don't need any learning, any teacher, any listening. They are all self realized. और वो भी कौन सा रियलाइजेशन? शायिक सम्यक दर्शन। ऑल तीर्थंकर भगवान पूर्व काल से सम्यक दर्शन लेकर के, नॉट ऑल, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा, क्योंकि महाविदेक क्षेत्र में आपको 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी मिलेंगे, 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी मिलेंगे, 3 वाले भी मिलेंगे, 4 वाले भी मिलेंगे, 5 कल्याणक जरूरी नहीं है ना, वो महाविदेक क्षेत्र की अपेक्षा। ठीक है, तो ये सूत्र एकदम क्लियर है। निसर्ग से अथवा अधिगम, अधिगम का मतलब है स्टडी करने से, सुनने से, या सिर्फ प्रतिमा को देखने मात्र से, किसी गुरु की मुद्रा देखने मात्र से, वीतराग की प्रतिमा मुद्रा देखने मात्र से उन्होंने अपना रीजनिंग सेंस लगाया और उनको सम्यक दर्शन हो गया। भगवान की प्रतिमा देखते ही उनको बोध हो गया, ओह मैं भी ऐसी ही प्रतिमा हूँ। प्रतिमा का मतलब यहाँ पर फिजिकल नहीं लेना, मेरा भी वही रूप है जो भगवान का रूप है। ऐसा जब रियलाइजेशन हो गया तो वो कहलाएगा अधिगम। या किसी ने किसी को पढ़ाया, समझाया, बताया और फिर उसने एनालाइज किया तो उसको हो गया, तो वो कहलाएगा अधिगम। क्लियर है? जैसे कोई बच्चा क्लास में बहुत टैलेंटेड होता है, टीचर थोड़ा सा बताती है और वो बहुत सारा समझ लेता है,
और कभी कभी ऐसा होता है टीचर बहुत सारा बताता है, बच्चा एक पॉइंट भी नहीं पकड़ पाता है। तो कहने का मतलब है कि सबका, सब जीवों का ज्ञान का क्षयोक्षम अलग अलग है, सबकी श्रद्धान अलग अलग है, सबका कर्म का पैकेज अलग अलग है, सबकी मान्यता अलग अलग है, सबका आचरण अलग अलग है। तो इसके इसके कारण हमें कितने लेशिया के अनंत भेद प्रभेद और कर्मों के गुणस्थान के अनंत भेद प्रभेद अपने को इस तरीके से मिल जाते हैं। ठीक है, तो अधिगम का मतलब होता है यहाँ पर के उपदेश से या किसी के विशेष मेहनत आदि से, निमित्त से होता जीव को स्वयं ही है, लेकिन कभी कभी बाहर के उपदेश का निमित्त। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं उस एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर करती हूँ। जैसे कि एक 8 साल के बच्चे को दांत में बहुत जबरदस्त दर्द हुआ, तो माँ ने लौंग का तेल लगा दिया, ठीक हो गया उसका दर्द। और वही बच्चा जब 80 साल का बुजुर्ग हुआ, माँ तो रही नहीं, माँ तो चली गई, 80 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 80, he had the similar tooth pain. Now what did he do? He remembered, oh, when I was 8 year old, mother applied some clove oil, तो मैं भी वो अभी ऑयल अप्लाई करूं तो मेरा ठीक हो जाएगा। तो 80 साल की उम्र में उसको 8 साल में जो हुआ था वो याद आ गया, कोई माँ थी नहीं उसको याद दिलाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली पूर्व अभ्यास से उसको इधर याद आ गया, तो वो कहलाएगा नैसर्गिक, निसर्गज। और 8 साल की उम्र में माँ ने बताया, वो कहलाएगा अधिगमज। तो तीर्थंकरों को पूर्व काल में होगा निसर्ग अधिगमज, और इस जन्म में हो जाएगा निसर्गज। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एनी डाउट सो फार? 3 सूत्र हो गए अपने, आगे चलते हैं अपने अभी। Yes, कोई no, डाउट? no doubts. नो डाउट्स, ओके। ठीक है, चलिए, तो निसर्ग और अधिगम की उत्पत्ति हो गई। नेक्स्ट शिष्य पूछ रहे हैं कि आपने कह तो दिया कि तत्वार्थ का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, अब बताइए तत्व क्या है, अब बताइए तत्व क्या है। तो नेक्स्ट सूत्र फॉलो, तत्व है फोर्थ सूत्र, नंबर 4, आप सब अपनी अपनी बुक में देख सकते हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षा, मोक्षास्तत्वम, यानी मोक्षः तत्वम, ये 7 तत्व है। मोक्षः ये बहुवचन हो, ये 7 तत्व है। पहला क्या है? जीव। अब जीव शब्द का अर्थ लेते हैं। जीवति इति जीवः, जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इटर्नली, दैट विच लिव्स इटर्नली, that which exists eternally in its own nature, untouched by all other things. जीव अपने स्वरूप में सदा काल विराजता है। जैसे सोने के गुण सोने में सदा काल विराजते हैं, चांदी के गुण चांदी में विराजते हैं, शक्कर के गुण शक्कर में, नमक के गुण नमक में। इसी प्रकार सब लकड़ी कोयला सब में डाल दीजिए। तो ऐसे ही जीव सदा काल operates in its own properties, in its own characteristics. Never ever the jeev has left its pristine nature. उसको कहते हैं जीव। Okay, but this jeev, since anadikal, is unaware of itself. It is unaware of its pure potential. It is unaware of its inherent nature. It is unaware of its latent nature, which is supremely divine, which is out of the world, which is the most beautiful thing in the whole universe, etc., etc. It doesn't know itself. Since Anadikal, it is found with the अजीव एलिमेंट। तो अजीव एलिमेंट क्या है? स्कूल के बच्चों को पूछे अजीव क्या, तो वो बोलेगा टेबल चेयर पंखा लाइट। ठीक है, वो तो अजीव है, वो तो जगत की व्यवस्था को बताने के लिए।
लेकिन यहाँ हमारा प्रयोजन क्या है? मोक्ष मार्ग बताना। तो मोक्ष मार्ग में अजीव किसे कहेंगे? तो कहेंगे तीन क को लिख लेना। पहला है काया, दूसरा है कर्म, तीसरा है कषाय। जीव के साथ जो अजीव है वो है इस तीन रूप में। कौन से तीन रूप में? पहला है काया, बॉडी। बॉडी क्यों सबको अलग अलग मिली? बिकॉज ऑफ द कार्बन शरीर। सबको कार्बन शरीर क्यों मिला? बिकॉज ऑफ द कषाय। कषाय क्यों आया? क्योंकि जीव जीव को नहीं जानता। बस यही एक कषाय है। जीव जीव को नहीं मानता। जीव जीव को जीव स्वरूप नहीं जानता, नहीं मानता, नहीं अनुभव करता। उसी का नाम है अजीव। उसी का नाम है कषाय। उसी का नाम है कर्म। उसी का नाम है काया। उसी का नाम है संसार। बाकी धर्म अस्तिकाय, अधर्म अस्तिकाय, आकाश आदि अजीव है, ये भी बताएंगे आगे जाके 5th चैप्टर में। लेकिन हमें मोक्ष मार्ग से प्रयोजन है, तो हमें अजीव द्रव्य नहीं बताना, हमें अजीव तत्व बताना है ना। जीव तत्व अलग है, जीव द्रव्य अलग है। जीव तत्व अलग है, अजीव तत्व अलग है, अजीव द्रव्य अलग अलग नहीं है। समझने के लिए, एप्लीकेशन के लिए हम इनको अलग अलग करते। तो धर्मास्तिका आदि 5 अजीव है, वो अजीव द्रव्य में लेंगे। और मान्यता में जो काया को, कषाय को, कर्म को हम अपना मानते हैं, वो आएगा अजीव तत्व की भूल। क्या चाहिए बेटा? ओके। अब ये जीव और अजीव अनादि काल से बंद अवस्था में ही पाए जाते हैं। है दोनों अलग अलग। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे कि एक पिंजरे में एक पंछी है, तो पिंजरा अलग है, पंछी अलग है। तो पिंजरा है वो काया है, पंछी है वो जीव है। लेकिन अगर ये सिंपल सी बात होती तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होता। लेकिन बात ये है कि जैसे दूध और पानी मिक्स हुए पड़े हैं, ऐसे जीव और अजीव मिक्स हुए पड़े हैं। लेकिन मिक्स होते हुए भी ये दोनों अलग अलग है। कैसे? देखो, दूध और पानी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूध और पानी के मॉलिक्यूल्स एक साथ एक ग्लास में होते हुए भी हम दोनों को अलग अलग कर सकते कि नहीं? उसको बॉईल करो तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, और मिल्क मिल्क सॉलिड्स के रूप में नीचे लग जाएंगे, मिल जाएंगे। अगर वो एक में एक हो जाते तो अलग नहीं होते। अलग है, लेकिन दिखते नहीं है अलग अलग। दिखते नहीं अलग अलग। ऐसे ही जीव और अजीव है अलग अलग, लेकिन हमें श्रद्धा में नहीं दिखते, हमें ज्ञान में नहीं दिखते, हमें अनुभव में नहीं दिखते। इसलिए ये सब मिक्सिंग होकर के हमें, हमारी श्रद्धा, तत्वार्थ श्रद्धा नहीं है। हम जीव अजीव को मिक्स करके, हमें अजीव को अलग करना है, जीव को अलग करना है, ऐसी मान्यता चलती रहती। और ऐसी मान्यता से हम और नया बंद करते रहते। अच्छा, अब एक और एक एग्जाम्पल लेते, दो तीन एग्जाम्पल से लेंगे कि खदान में सोना है। तो खदान खदान समझते ना सब लोग? माइंस, गोल्ड माइंस में गोल्ड है। वो गोल्ड प्योर है कि इम्प्योर है? द गोल्ड इज प्योर बट विद द इम्प्योरिटीज, हेंस इट कैन नॉट बी यूज्ड। इट इज सोल्ड फॉर वेरी लिटिल वैल्यू। है वो गोल्ड वैल्यूबल? वो गोल्ड गोल्ड ही है, लेकिन वो इम्प्योरिटीज के साथ है, इम्प्योरिटीज उसके अंदर नहीं गए हैं। फिर भी उस गोल्ड को भट्टी में लगा रखना पड़ता है कि नहीं, जलना पड़ता है कि नहीं, इवन दो वो प्योर है। लेकिन वो प्योर, एसेंशियली प्योर है, बट व्यवहार में, यूसेज में वो प्योरिटी के साथ, वो प्योर नेचर इम्प्योरिटी के साथ मिला हुआ होने के कारण वो भट्टी में जब जलता है तो इम्प्योरिटीज अलग होती है, और प्योर सोना कुंदन बन के बाहर आ जाता।
सेम प्रोसेस विथ मोक्ष मार्ग। ये आत्मा हमारा 24 कैरेट गोल्ड है, बट ये अपने को 24 कैरेट गोल्ड मानता नहीं है ना, तो उसी का नाम इम्प्योरिटी है। ये 24 कैरेट अपनी वैल्यू ये जीव जानता नहीं है ना, उसी का नाम इम्प्योरिटी, उसी का नाम है भाव कर्म, उसी का नाम है मिथ्यात्व, उसी का नाम है अज्ञान, उसी का नाम है मोह राग द्वेष। और फिर ये कर्मों का क्या बोले, आवरण, लेप आदि उस पर चढ़ता है आत्मा निरावरण, लेकिन इसने अपने निरावरण स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए आवरण के साथ ही पाया जाता है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक समझ लीजिए, एक स्फटिक की प्रतिमा है। स्फटिक, स्फटिक आप समझते, क्रिस्टल, उसके ऊपर हमने लाल कपड़ा डाला। अब वो स्फटिक तो न लाल है न पीला कपड़ा डाला, लाल डाला, तो जैसा कपड़ा डालेंगे वैसा वो स्फटिक दिखेगा। लाल कपड़ा डालो तो वो लाल दिखेगा, पीला डालो तो वो पीला दिखेगा। ना है वो न लाल है न पीला। सेम फॉर्मूला आत्मा के ऊपर लगाई। ये आत्मा हमारा भी सिद्ध भगवान जैसा, स्फटिक के जैसा अत्यंत शुद्ध निर्मल द्रव्य है, तत्व है। ठीक है, लेकिन ये अपने को लाल पीला, यानी मनुष्य वाला, तिर्यंच वाला, साधु वाला, अरियंत वाला, ऐसा वो पर्याय वाला देखता है। हम भगवान अरियंत भी बोलते हैं, लेकिन हम आत्मा थोड़ी देखते हैं। हम तो ये शरीर को देख करके बोलते हैं ये अरियंत भगवान। आत्मा न अरियंत है, न साधु है, न सिद्ध, आत्मा आत्मा है। हाँ, आत्मा की समझ सही हो तो वो आत्मा अरियंत कहलाएगी, साधु कहलाएगी, सिद्ध कहलाएगी। मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी है, मुझे पता नहीं आप लोगों को कितने लोगों को रियलाइज हो रही है। आप सब एडवांस लेवल के स्वाध्यायी है, इसलिए नीड टू गो आउट, प्लीज टेक हर आउट। ठीक है, तो स्फटिक है, लाल पीला। अब ये लाल पीला में क्या समझना, अब इसमें आप सब लगा दीजिए, गति, जाति, कर्म, काया, कषाय, लेश्या, गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीव स्थान, ये सब वो लाल पीला कपड़ा है। लेकिन जीव न लाल है, न पीला है, न गति वाला है, न जाति वाला है, न कर्म वाला है, न कषाय वाला है। वो तो जो है सो। ऐसा नहीं जानने का नाम बंध तत्व है, आश्रव तत्व है, आश्रव। अब ये जीव खुद को तो नहीं समझता, और ये करूंगा तो हो जाएगा, वो करूंगा तो हो जाएगा, ऐसा मान्यता करता है। तो आश्रव, आश्रव यानी न्यू कर्मस, गेटिंग, द जीव इज गेटिंग एसोसिएटेड विथ न्यू कर्म। तो न्यू कर्म इनफ्लो, इनफ्लो कैसे, होलसेल में हर समय हर जीव को। अब मैं एक आपको कर्णानुयोग से एक बात बताती हूँ। एक समय में, एक भाव में अनंत कार्मण वर्गणा पुद्गल का बंध जीव को होता है। वापस बोलती हूँ, एक समय में, एक भाव में अनंत कार्मण वर्गणा पुद्गल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सोल एंड नेक्स्ट लेवल बाउंड टू द सोल, जिसको बोलेंगे आश्रव एंड बंध। तो जीव, अजीव, आश्रव, यू शुड नॉट से आश्रव, इट इज आश्रव। स्रव, स्रव मीन्स फ्लो, आश्रव मीन्स इन फ्लो। तो आत्मा कोई बकेट तो है नहीं कि बकेट के अंदर पानी आता है, वैसे आत्मा के अंदर कर्म आते हैं, ऐसा नहीं है। अब इसके लिए और एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। जस्ट एज यू हैव अ रेड हॉट आयरन बॉल, रेड हॉट आयरन बॉल, आपने आपने मतलब किसी ने भी उस आयरन बॉल को गर्म किया, तो वो फायर उस बॉल में व्याप्त हो गया कि नहीं, बॉल में व्याप्त हो गया कि नहीं। लेकिन वो बॉल गरम हो गई है, लेकिन बॉल गरम है क्या? अगर बॉल गरम है तो उसको त्रिकाल गरम रहना चाहिए, बराबर। वो गरम हो गई है नहीं। तो ऐसा ही ये जो आयन बॉल के जैसा है हमारा जीव है, और ये गरम है ना, ये कषाय है।
ये कषाय की भट्टी में हमारा जीव पड़ा है। कषाय, कषाय, मोह राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, 18 पाप आदि जो भी है, ये कषाय की भट्टी में हर समय ये जीव कषाय के आग में तप्त है। उसको अपने ठंडक स्वभाव का एहसास नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है, प्रतीति नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए वो दुखी है। वो गर्म है, कषाय में तप रहा है, इसलिए वो दुखी नहीं है। वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ है, इसलिए वो दुखी। क्योंकि कषाय और कर्म तो अर्यंत बनने वाले जीव के 12वें गुणस्थान तक रहते हैं, है ना। 12वें गुणस्थान तक कषाय तो रहते ही हैं, 12वें में खत्म होते हैं ना। लेकिन ये अलग है, मैं अलग हूं, ये रियलाइजेशन होने से 4th गुणस्थान हो गया, सुख का मीटर चालू हो गया। और वो सुख का मीटर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और कषाय का मीटर घटता रहता है, घटता रहता है, घटता रहता है। और एक दिन सुख का मीटर परिपूर्ण हो जाता है, दुख कषाय का मीटर पूरा खत्म हो जाता है, तो पूर्णता हो जाती। तो बिना आत्मा के निर्णय के, बिना आत्मा के अनुभव के, किसी के भी आश्रव और बंध तनिक भी नहीं खत्म हो सकते। कम ज्यादा होंगे, लेकिन तनिक भी खत्म होने के, निर्जरा की अवस्था में नहीं जाएंगे। संवर अवस्था नहीं आएगी, निर्जरा अवस्था नहीं आएगी। तो संवर निर्जरा किसे कहते हैं, सुनिए। जीव जब खुद को जीव रूप देखेगा, अजीव को अजीव रूप देखेगा, तो सबसे पहला चालू होगा सम्यक्त्व संवर, यानी मिथ्यात्व आश्रव स्टॉप, सम्यक्त्व संवर स्टार्टेड। फिर जीव जीव रूप अनुभव करेगा, अनुभव करेगा, अपने को अजीव रूप नहीं देखेगा, भेद विज्ञान करेगा, आपा पर का श्रद्धान करेगा, तब अनुभव बढ़ेगा। उसका नाम है विरति संवर, और अविरति का आश्रव स्टॉप। फिर और केयरफुल रहेगा, और केयरफुल रहेगा, आत्मा में ही केयरफुल रहेगा, तो प्रमाद का आश्रव रुकेगा, अप्रमाद का संवर खिलने लगेगा। उसके बाद ही कषाय का आश्रव स्टॉप होगा और अकषाय का संवर पॉसिबल होगा। लास्ट में योग का आश्रम का निरोध होगा और अयोग का संवर रूप में क्या बोले, कंप्लीशन 14th गुणस्थान में होगा। तो क्रम से होगा, ये पूरा क्रम से होगा, ये 10वें चैप्टर में बताए। क्रम से ही मिथ्यात्व जाएगा, क्रम से अविरति जाएगा, क्रम से प्रमाद, क्रम से कषाय। कैसे, देखो, मिथ्यात्व गया तो कौन सा गुणस्थान, 4th गुणस्थान। अविरति गया तो 6th 7th गुणस्थान आया, और 5th 6th गुणस्थान आया। प्रमाद गया तो 7th गुणस्थान आया। कषाय गया तो 12th गुणस्थान आया। और योग जाएगा तो 14th गुणस्थान होगा। तो स्टेप बाय स्टेप, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। It cannot happen haphazardly. It cannot happen the way we think. It will happen the way it should happen on मोक्ष मार्ग। ठीक है। तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा, और जब ये प्रोसेस पूर्ण हो जाता है, जब ये प्रोसेस आत्मलीनता का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसका नाम है मोक्ष। अब ये मोक्ष के लिए 2-3 बातें मुझे बतानी है, तो आपको चाहिए तो लिख लेना। पहले तो जीव का न मोक्ष होता है, न हुआ है, न होगा। जीव का न मोक्ष होता है, न हुआ है, न होगा। अब हमें यहाँ पर स्याद्वाद लगाना पड़ेगा। हाँ, व्यवहार में कहेंगे कि जीव का मोक्ष हुआ, जीव का बंध होता है, जीव के आश्रव आदि सब होते हैं। जबकि रियलिटी में तो ये समझना कि जीव मोक्ष स्वरूप विराज रहा है। जब अपन कहते हैं सिद्धा जैसो जीव है, सिद्ध भगवान जैसा हमारा जीव है, तो सिद्ध भगवान कैसे है, लिबरेटेड, तो हमारा जीव भी लिबरेट। जब कोई भी जीव अपने को लिबरेटेड फील करेगा,
तो उसका लिबरेशन होगा। और कोई जीव अपने को बंद वाला देखेगा, वो बंद में ही रहेगा। जो जैसा देखेगा वो वैसा ही बनेगा। इफ यू वांट टू बी लिबरेटेड, start feeling liberated. Don't consider all these ajiv ke activities as your activities. Consider your jeev ka nature as your nature and behave accordingly. Behave matlab conduct yourself accordingly. Then you are on the path of liberation. तो जहां हमें पहुंचना है पूर्णता के लक्ष्य से ही क्या है, यात्रा की शुरुआत। पूर्णता, पूर्णता। जैसे हम घर से निकलते हैं तो हम डिटरमाइन करते हैं ना हमें कहाँ पहुंचना है, तभी तो यात्रा उस डायरेक्शन में होती। तो ऐसे ही डिटरमाइन तो करिए हमें पहुंचना कहाँ। बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ये नहीं पता कि हमें पहुंचना कहाँ है। इज इट क्लियर? ये थोड़ी बातें है ना, डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल बात है, बच्चों को भी समझ में आए वैसी बात। बट हमने आज तक इसको सुना नहीं है ना, हमको सुना नहीं है, ध्यान नहीं किया है, इसलिए हमको ये बातें नई लगती है या आउट ऑफ द वे लगती है। बट ये बहुत ही सहज, सिंपल, स्वीट जैनिज्म है। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ। कल ही मैं आचारांग सूत्र का विमोक्ष चैप्टर हमारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को 25 लोगों को पढ़ा रही थी। तो वहां पर भी विमोक्ष शब्द आया तो मोक्ष की चर्चा आई, तो ये बात मैंने बताई। तो स्टूडेंट्स ने कहा मैडम तब तो जैनिज्म तो हमें इतना मतलब ब्यूटीफुल और इतना आनंद देने वाला लगता है। हम नहीं तो परेशान हो रहे थे, अरे मैंने ये पाप कर दिया, मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से वो हो गई, है ना। तो ये गलती हुई तो कहाँ हुई? आश्रम में हुई, बंद में हुई। लेकिन तुम कौन हो? तुम जीव हो। ये अलग है, तुम अलग हो, ये अलग है, तुम अलग हो। ऐसे एप्लीकेशन का नाम जैन होना है। सात तत्व के एप्लीकेशन का नाम जैनिज्म का नाम जैन है। और ये सात तत्व के एप्लीकेशन को जो परफेक्ट कर लेता है वो जिनेश्वर है। ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर अब हमें लेना है पांच तत्व को। कौन से पांच तत्वों को? जीव अजीव को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। आश्रव, इसी ऑर्डर में बोलना है। देखो अलग अलग ग्रंथों में आपको ये सात तत्व का ऑर्डर अलग अलग मिलेगा। जैसे श्वेतांबर ट्रेडिशन में आप उठाओगे तो वहां नव तत्व का ऑर्डर हमें कैसे मिलेगा? सुनो, मैं भी वही परंपरा से पढ़ करके बड़ी हुई हूँ, तो मैं आपको आराम से बता सकती हूँ। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, फिर आएगा संवर निर्जरा, बंध मोक्ष। ठीक है। और समय सार में भी लगभग यही ऑर्डर फॉलो करते। वहां पर भी जीव अजीव पुण्य पाप अधिकार, फिर आश्रव अधिकार, फिर बंद अधिकार वगैरह, इस तरीके से वहां पर भी संवर निर्जरा मोक्ष आदि वहां पर भी ये ऑर्डर फॉलो। तत्वार सूत्र में ये जो ऑर्डर है, इसका जो साइंस है वो ये है, पहले तो सुन लीजिए कि जीव और अजीव when they come in contact, how they come in contact is called ashram. When they come in contact, what happens? The consequence of it is bondage, बंध। इसलिए बंध को नेक्स्ट दिया। अब इस बंध को तोड़ना कैसे? तो पहले तो नया जो आ रहा है उसको स्टॉप करो। तो वो कहलाएगा संवर। और जो अंदर पहले आ गया गार्बेज, उसको out करो, तो वो कहलाएगा जरा। और जब पूरा निकाल दिया गार्बेज, तो वो जो बचा वो था मोक्ष स्टेट। ठीक है। अब इसको उल्टा करिए कि मैं जीव हूं और मोक्ष मेरा नेचर है, तो मेरे में अजीव है ही नहीं। तो ये आश्रव बंद मेरे है ही नहीं। आई डिसोन देम, आई डिसोन देम। I concentrate on the Jeev Tattva, the essence of the Jeev that I am. So Samvar Nirjara automatically happens. But if we are worried about Samvar Nirjara and Moksha, they will never happen. If you engage with the Jiva, they will automatically happen. And if you don't engage with the Jeev, what will continue? So Ajiv ka meter will continue, Asrav Bandh ka meter will continue.
and we will be away from moksha, even though it is our nature. I think this should be clear. बहुत बड़ी बात मैंने बता दी यहाँ पर, यानी वापस अलग तरीके से इसको बता देती हूँ कि जीव जब जीव पर फोकस करेगा तो अजीव पर फोकस नहीं करेगा, तो अजीव टाटा बाय बाय होने लग जाएगा, छोड़ने लग जाएगा उसको, है ना, लिबरेशन होने लग जाएगा, तो उसको ही हम बोलेंगे संवर और निर्जरा. बट इफ द जीव इज नॉट इंटरेस्टेड इन द जीव, it is interested in stopping the asrav, it is interested in taking to samvar and nirjara, it is interested in moksha, they will never happen. उसकी विधि बता रहे, विधि बता रहे. अब ये जीव जीव के साथ कैसे एंगेज हो, तो इसके लिए अब हमें यहाँ पर आश्रव बंध को दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, एक द्रव्य और एक भाव. तो अब आश्रव में भी लगा दीजिए द्रव्य आश्रव भाव आश्रव, बंध में लगाइए द्रव्य बंध भाव बंध, संवर में लगाइए द्रव्य संवर भाव संवर, निर्जरा में लगाइए द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा, और मोक्ष में लगाइए द्रव्य मोक्ष भाव. ये 5 into 2 कर दीजिए. कर दिया आप लोगों ने, कर दिया आप लोगों ने. अब आगे चलिए, व्हाट इज दिस द्रव्य एंड भाव. अब लीजिए, जीव and the carbon particles getting associated with the gene, like a magnet pulls another magnet or a magnet pulls the iron fillings. तो मैग्नेट के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसके कारण ये आयन फिलिंग्स वहां पर आते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ये जीव है, लेकिन इस जीव के साथ एक राग का फील्ड है, राग द्वेष कषाय का फील्ड है, जिसके कारण अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल जो पूरे लोक में फैले हुए, है ना. इन दिस यूनिवर्स देर आर 8 ग्रुप्स ऑफ एटम्स अकॉर्डिंग टू जैन कर्नानो योग. कौन से हैं वो? 5 टाइप्स ऑफ बॉडी के 5 वर्गणा: औदारिक वर्गणा, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन, श्वासोश्वास, भाषा और मन. All these 8 are made of 8 groups of atoms. ठीक है, तो जो कार्बन वर्गणा पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है, जैसे ही जीव जीव में नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इन नॉन जीव, नॉन जीव मीन्स अदर जीव अजीव, नॉन जीव का मतलब है नॉन सेल्फ, then the कार्बन वर्गणा के पुद्गल that are spread in the entire universe, ये जीव जहां पर है वहां पर भी अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल है, वो जीव के साथ बंध को प्राप्त हो. तो उस कार्बन वर्गणा के अट्रैक्शन को बोलेंगे द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध. लेकिन ये क्यों आए? दे विल नॉट कम ऑन देयर ओन. They will not come on their own. They have tremendous self-esteem. They will not come to our house uninvited. But the moment you extend an invitation to them, they will run and come. Got it? अगर उनका कोई बिजनेस होता आने का, तो सिद्ध भगवान को भी जाके चिपक जाता. They don't. तो जैसा सिद्ध भगवान का जीव है वैसा ही हमारा जीव है, but we are not interested in that. We don't know about that. So we are always engaged in some activity or the other, and because of that activity, man vachan kaya ki activity, okay, and the mithyatva inside, the disinterest in the self inside, this causes the maximum attraction of the karman putka. अब मैं इसको आचारांग सूत्र से बताना चाहती हूँ कि आचारांग सूत्र में फर्स्ट चैप्टर में कहते हैं कि जो अपने को आत्मवत नहीं देखता है, ओके, व्हाट ही विल, मतलब आत्मवत नहीं देखता है, वो रीबर्थ को भी नहीं देखता है. और जो रीबर्थ को नहीं देखता है वो कर्म को नहीं देखता है, और जो कर्म को नहीं देखता है वो क्रिया और क्रिया के फल को नहीं देखता है. अब इसका ऑपोजिट करिए, जो अपने को आत्मा देखेगा वो तुरंत देखेगा कि मैं ये क्रिया करूंगा तो ये कर्म होगा, और ये कर्म होगा तो ये मेरा अगला लोक खड़ा हो जाएगा. इसलिए ही विल रिफ्रेन फ्रॉम द एक्टिविटीज.
समझ में आया मुनि दशा की बात? जैसे ही मैं आत्मा हूं ये निर्णय हुआ, तो क्रिया और क्रिया के कॉन्सिक्वेंसेस तक का निर्णय हो जाता है। तब वो कोई भी आलतू फालतू की क्रिया से अपने आप को बचा लेता है, और बहुत सोच समझ करके वो अपने फूंक फूंक के कदम रखता है। कौन? ये है सातवें गुणस्थान, छठे गुणस्थान के जीव की मुनि की दशा। क्योंकि सातवें गुणस्थान में तो पूरा आत्मलीनता की दशा है, और छठे गुणस्थान में द मुनि विल नॉट टेक टू एनी क्रिया, because he knows the consequences of the kriya in the form of karma, in the form of punarjanma, in the form of conditioning the soul. So he will refrain from this act. तो एक आत्मा हूं बोलना पर्याप्त नहीं है। आत्मा हूं तो आत्मवत व्यवहार करे, आत्मवत विचार करे, आत्मवत परिणमन करे, आत्मवत चारित्र करे, तो समझना कि इसलिए कुंद कुंद देव ने कहा चरितम खलु धम्मो, चरित्र ही धर्म है, बाकी तो सब मेंटल एक्सरसाइज। इस तरीके से बहुत सारी बातें आती है। तो इस प्रकार जीव और अजीव, ये कार्मण वर्गणा के पुद्गल का आत्मा के फील्ड में आने को आश्रव बोलेंगे, और जीव के साथ आत्म प्रदेशों के ऊपर चिपक जाते हैं उसको बंद बोलेंगे। और जब ये जीव अपने आप को रियलाइज करेगा और कर्मों का आना रुकेगा, कौन से कर्मों का फर्स्ट रुकेगा? 7 दर्शन सप्तक, मोहनीय की 7 प्रकृतियां फर्स्ट रुकेगी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। दर्शन मोहनीय की 3 और चारित्र मोहनीय की 4, ये 7 प्रकृतियों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से फर्स्ट अरेस्ट होगा। उसके बाद बाकी के कषाय क्या बोले, कषाय चौकड़ी का आश्रव स्टॉप होगा। इस तरीके से पूरा कर्णानुयोग 148 कर्म प्रकृतियों का आश्रव कैसे 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 रुकेगा, उसका भी क्रमशः वर्णन तत्वार सूत्र में आगे आएगा। ठीक है, तो रुकने का नाम संवर, और रुकने के बाद जो निर्जरा हुई उसको कहेंगे, क्या बोलेंगे उसको? सकाम निर्जरा। बाकी तो अकाम निर्जरा तो सब जीवों के हो रही है। निगोद से लेकर हम यहाँ तक आए तो निर्जरा करते करते आए, कोई वहां पर हमने कोई उपयोग नहीं लगाया, कोई दिमाग नहीं लगाया, सहन किए सहन किए सहन किए, सहन करते करते हम निगोद से यहाँ तक आ गए। तो क्या मोक्ष मार्ग में इतना उपयोग लगाना, इतना दिमाग लगाना है? नहीं, सहज होने का नाम मोक्ष मार्ग। चलिए आगे। तो पार्शियली जो कर्म आत्मा के साथ लगे हुए थे वो झड़ते जाते हैं, जिसको बोलेंगे शेडिंग, तो उसको बोलेंगे निर्जरा। और पूर्ण रूप से जीव अलग हो गया अजीव से, वो कहलाएगा मोक्ष। तो एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर, जीव प्लस कर्म इज इक्वल टू ट्रांसमाइग्रेशन। इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन, जीव प्लस कर्म इज इक्वल टू ट्रांसमाइग्रेशन, जीव माइनस कर्म इज इक्वल टू लिबरेशन। तो कर्म में स्टेप बाय स्टेप पहले 7 प्रकृतियां गई, फिर बाकी गई, फिर मोहनीय गया, फिर ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय गया, फिर अघाती गया। अब मैं आपको बता देती हूँ 5 स्टेप्स ऑफ मोक्ष, 5 स्टेजेस ऑफ मोक्ष। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पढ़ने वालों की तो ये पढ़ने वालों का तो की तो जिंदगी बदल जाती है। ये 5 स्टेप्स क्या है? तो पहला लिखिए, शक्ति रूप में मोक्ष, शक्ति मोक्ष। सेकंड, दृष्टि मोक्ष। थर्ड है मोह मोक्ष। फर्स्ट शक्ति मोक्ष, सेकंड दृष्टि मोक्ष, थर्ड है मोह मोक्ष, फोर्थ है कर्म मोक्ष, मतलब कर्मों से मोक्ष, मोक्ष यानी छूटना, और फिफ्थ है देह से मोक्ष, देह से छूट, जिसको क्या बोलते हैं? जीवन मुक्त, विदेह मुक्त। तो फोर्थ वन इज जीवन मुक्त, फिफ्थ वन इज विदेह मुक्त। जीते जी लिबरेटेड हो गए, वो है
जीवन मुक्त 13th गुणस्थान, कर्म से मोक्ष। और देह से रहित वो है विदेह मोक्ष, दैट इज दी 14th गुणस्थान एंड अबव। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द फिफ्थ वन, if you're interested in the fourth one, if you're interested in the third one, second one, you will not get it. But the more and more and more you get interested in the first one, the second will happen, the third will happen, the fourth will happen, the fifth will happen. समझ में आ रहा है? शक्ति रूप में मोक्ष। जब हमें अपनी आत्मा की शक्ति का रियलाइजेशन, एहसास होगा, उसका नाम है मिथ्यात्व से छूटना और दृष्टि मोक्ष। दृष्टि गलत थी, वो छूट गई, तो दृष्टि मोक्ष हो गया। 99.99% ऑफ द मोक्ष हो गया ये काम होने से। और शक्ति का एक्सपीरियंस, शक्ति का रियलाइजेशन, शक्ति का मैनिफेस्टेशन, उसका नाम है मोह से मोक्ष। जितना जितना शक्ति का मैनिफेस्टेशन होता जाता है, उतना उतना इग्नोरेंस, मिथ्यात्व, डेल्यूशन के बादल हटते जाते हैं, तो उसको कहेंगे मोह से मोक्ष। एंड दिस हैपेंस इन द 12th गुणस्थान, वीतराग, क्षीण मोहनीय वीतराग गुणस्थान, क्षीण मोहनीय गुणस्थान। एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, बाकी के 3 कर्म से छुट्टी, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, तो 13th गुणस्थान में होता है कर्म से मोक्ष। कर्म यानी घाती कर्म से मोक्ष। और लास्ट में होता है देह से रहित मोक्ष। जिस मोक्ष की चिंता सबको है, वो है 5th वाला। फर्स्ट वाले की किसी को पड़ी नहीं, फर्स्ट वाले की पड़ी नहीं है, इसलिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी हमारे से बहुत दूर। और जो फर्स्ट के पीछे जाएगा, उसका ऑटोमेटिकली सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये संपूर्ण रूप से मोक्ष द्रव्य से बताया, भाव से चलिए। बहुत ही सुंदर दिया हुआ है, भाव से लिखना हो तो लिख लीजिए। भाव के लिए बहुत ही सुंदर, शुभ अशुभ भाव। जीव के 3 प्रकार के भाव होते हैं, शुभ, अशुभ, शुद्ध। अशुभ भाव को बोलेंगे पाप, शुभ भाव को बोलेंगे पुण्य। इन दोनों को कहेंगे हम आश्रव। शुभ अशुभ भाव की उत्पत्ति का नाम है आश्रव, और उसकी कंटिन्यूटी का नाम है बंध। शुभ अशुभ भाव की उत्पत्ति का नाम है आश्रव, और उसकी कंटिन्यूटी का नाम है बंध। अब शुद्ध भाव में आइए। शुद्ध भाव का नाम है रत्नत्रय, आत्मा की अनुभूति, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान बोलो, आत्मा की अनुभूति बोलो, 7 तत्वों का श्रद्धान बोलो, ये शुद्ध भाव की उत्पत्ति का नाम है संवर। भाव, भाव ये भाव है, आत्मा का भाव है संवर। शुद्ध भाव की वृद्धि का नाम है निर्जरा, और शुद्ध भाव की पूर्णता का नाम है मोक्ष। ये इंटरनलाइजेशन, ये इंटरनल होता है। और एक जो कर्म के एसोसिएशन से होता है, वो द्रव्य, सब्सटैंशियल, और एक होता है साइकिकल। बराबर? जो कर्म के एंगल से हमने बोला था, वो था सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल यानी द्रव्य रूप से, आश्रव, बंध वगैरह। अब आश्रव में ही पुण्य आश्रव, पाप आश्रव, बंध में पुण्य बंध, पाप बंध, दोनों ले लेंगे। संवर में भी इस प्रकार चलेगा। संवर में तो क्या होगा, ये बाद में ले लेंगे, अभी तो सिर्फ इतना ही समझ। तो शुद्ध भाव की उत्पत्ति का नाम संवर, वृद्धि का नाम निर्जरा, पूर्णता का नाम मोक्ष। और ये होता है, ये शुद्ध भाव होता है आत्मा के आश्रय से। आत्मा का आश्रय है तो संवर, निर्जरा, मोक्ष है। पर का आश्रय है तो शुभ अशुभ भाव है। यहां तक हम आज रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम जैन लॉजिक से निक्षेप प्रमाण नय की चर्चा करेंगे।